जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका वर्ब का प्रैक्टिस यानी सीट 2 है। हम लोगों ने सीट फर्स्ट तक कंप्लीट कर लिया था। आज देखेंगे सीट सेकेंड को, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से देखेंगे। चलिए, जैसे दिया फाइंड द एरर। आपको क्या बताना है इसमें? एरर बताना। आपको 4 पार्ट दिए हैं और आपको ये बताना है किस पार्ट में एरर है, ठीक है। आप एरर कब फाइंड कर पाते हैं? जब आपको पूरा नॉलेज होता है उस टॉपिक के बारे में। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एरर सीखने का काम करते हैं, ताकि हमारा जो नॉलेज होता है ना, वो दिख सके, ठीक है। चलो देखते हैं भाई कैसे होता है। जैसे इसमें लिखा डू यू नोज, क्या लिखा है? डू यू नोज व्हाट ही सेड टू द एम्परर, है ना। आपने देखा सर ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें ए पार्ट में लिखा है डू यू नोज व्हाट ही सेड टू टू द एम्परर। आपने देखा सर, जैसे होता है डू या डज के बाद हमेशा क्या रहता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, इसके साथ एस या एस नहीं रहता है। एस या एस नहीं रहता है। यही बात तो आपने सीखी है। आप कहोगे यस सर, ये बात मैंने सीखी है। यानी डू या डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, इसके साथ एस या एस नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको हटा देखें। आप देखो जरा, देखो देखो ध्यान से। इसमें लिखा डू यू नो, तो क्या नोज होगा? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि डू यू नोज इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो भैया क्या हो जाएगा? यहाँ पर नोज की जगह नो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नोज की जगह क्या करना पड़ेगा दोस्त? आपको नोज की जगह आपको क्या करना पड़ेगा? नो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर डू या डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस। तो नोज की जगह क्या करोगे? नोज की जगह क्या करोगे दोस्तों? नो करोगे। क्या करोगे? नो। तो समझ में आ गया किस पार्ट में एरर था? ए पार्ट में एरर था। किसमें था दोस्तों? ए पार्ट में एरर था। समझ में आया? अब देखो सेकंड पार्ट को देखते हैं। लिखा डिड यू फिनिश्ड योर होमवर्क लास्ट नाइट। आपने देखा सर, ये भी क्या पास्ट के इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया। जब सर डिड लग जाता है, डिड डिड के बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आता है? डिड के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। क्या आ जाता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, क्योंकि डिड ही क्या है? डिड अपने आप में खुद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। कैसे है सर? डू का फर्स्ट फॉर्म होता है डू, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? डन। तो जब एक बार डिड लग गया तो क्या सेकंड फॉर्म वर्ब आना चाहिए। जैसे देखो इसमें लिखा है डिड यू फिनिश्ड, क्या लिखा है? फिनिश्ड। तो डिड के साथ हमेशा क्या रहता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? फिनिश होगा, ना कि फिनिश। तो किस पार्ट में एरर था? बी पार्ट में एरर था। किसमें था दोस्तों? बी पार्ट में एरर था। यानी डिड के साथ हमेशा क्या रहता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, और यहाँ पर क्या लगा रखा था? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ में आ गया आपको? यस सर। इसके बाद थर्ड में देखो लिखा आई हैड नेवर। क्या लिखा? आई हैड नेवर ए पार्ट, सा सच अ ब्यूटीफुल बी पार्ट, सनसेट बिफोर सी पार्ट एंड डी पार्ट। लिखा है नो एरर। जैसे मैंने इसको पढ़ा और पढ़ना स्टार्ट किया, आई हैड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। सा का जो वर्ब फॉर्म होता है, सा सॉरी सीन मीन्स होता है, देखना, सीन सा, सॉरी सॉरी सीन नहीं, सी सा सीन होता है। क्या? सी सा और सीन, सीसा सीन, यानी कि थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन होती है। सेकंड फॉर्म क्या होता है? सी होता है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सी। यानी सीसा सीन, यानी कि सी की जो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सी होती है। सेकंड फॉर्म सा होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है? सीन होता है। आइए देखते हैं। मैंने देखा हेड के बाद मुझे क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये क्या लगा रखा? सेकंड फॉर्म और verb। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? सीन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्त? सीन करना पड़ेगा। सा की जगह क्या करना पड़ेगा? सीन। क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ना कि सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों? आगे चलें। इसके बाद आ जाता है वी वॉच्ड अ गुड सॉन्ग इन द इवनिंग। यानी कि लिखा है वी वॉच्ड एयर ए पार्ट अ गुड मूवीज, बी पार्ट इन द इवनिंग, सी पार्ट एंड नो एरर, डी पार्ट। मैंने जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया, वी के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा जा सकता है, गुड मूवी लिखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट दिया है, इन द इवनिंग, यानी कि इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, तो इसका कौन सा मार्क करेंगे? नो एरर का। किसका? ऑप्शन डी टिक करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन डी टिक करेंगे, और इसमें कोई भी एरर नहीं थी। आइए समझते हैं नेक्स्ट में, फिफ्थ में। लिखा था बालकानो। क्या लिखा था? बालकानो इरप्टेड सडनली, नो एरर। जैसे मैंने देखा वाल्केनो के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी है और सडनली, बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें भी दोस्तों क्या है? नो एरर है। क्या है? नो एरर। समझ में आ गया? तो ये वाली समझ में आ रहा है कैसे किया जाता है। इसके बाद देखो लिखा है सिक्स में। क्या लिखा है सिक्स में? द कैट जम्प्ड। क्या लिखा? द कैट जम्प्ड द टेबल, नो एरर। आपने देखा होगा जंप के बाद हमें क्या प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है?
अब जंप के लिए जैसे मान लो कोई, अब जंप के लिए क्या आएगा, आप कहोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन टू का प्रयोग करेंगे, जंप ऑन टू द टेबल, समझ में आ गया। तो सी पार्ट में एरर थी, यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, प्रीपोजिशन का प्रयोग करना था, यानी जंप के बाद हमें क्या लेना चाहिए था, कोई प्रीपोजिशन लेना चाहिए। इसके बाद देखो लिखा है 7th में, द स्नो वाज मेल्टेड क्विकली नो एरर। अगर मेल्ट की बात करें, किसकी, मेल्ट की, अगर मेल्ट की बात करें तो ये होती है क्या, इंट्रांसिटिव वर्ब, और इंट्रांसिटिव वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर मेल्टेड की जगह हम क्या करेंगे, ड्रॉप लिखेंगे, क्या करेंगे, ड्रॉप। तो वाज ड्रॉप का प्रयोग कर लेंगे। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, आपको यस सर। और वाच के बाद मेल्टेड, मेल्टेड होती है इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब कभी भी पैसिव वॉइस में यूज नहीं होती है, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ा, ड्रॉप लिखना पड़ा। तो बी पार्ट में एरर था, किसमें था दोस्तों, बी पार्ट में एरर था। इसके बाद देखो द फ्लावर्स, क्या लिखा, द फ्लावर्स स्मेल्ड बाय एवरीवन हु विजिट द गार्डन, यानी ऑप्शन डी नो एरर। जैसे मैंने देखा स्मेल का यूज मैंने बताया था, अगर इसका किसी सुगंध के लिए करते हैं तो हम इसका पैसिव वॉइस में कर सकते हैं, किसमें, पैसिव वॉइस में किया जाता है। अब आप विजिट कर रहे हो गार्डन में, तो वहां पे क्या करोगे, स्मेल को महसूस करोगे, है ना। तो भैया इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा हमें, इसके आगे लिखना पड़ेगा हमें, पैसिव वॉइस बनाना है, और लिखा है सब्जेक्ट हमारा द फ्लावर्स, तो हमें लिखना पड़ेगा वर, क्या लिखना पड़ेगा, वर। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा द फ्लावर्स ए पार्ट, बी पार्ट में लिखा वर स्मेल्ड बाय एवरीवन, यानी पैसिव वॉइस करना पड़ेगा। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखते हैं 9th में, 9th में लिखा द वन हु मेड द मिस्टेक इज मी नो एरर। जैसे मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे एक चीज समझ में आया कि सर आपने बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, यानी लिंकिंग वर्ब के साथ कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता। यहाँ पर क्या होगा, मी की जगह आई का यूज करेंगे। तो किस पार्ट में दोस्तों एरर था, आप कहोगे सर सी पार्ट में एरर था, किसमें था, सी पार्ट में एरर था। समझ में आ गया दोस्तों, आप कहोगे यस सर बिल्कुल समझ में आया। इसके बाद आगे चला जाए, इसके बाद लिखा सी संग ब्यूटीफुल एट द कंसर्ट लास्ट नाइट। जैसे मैंने देखा सर लास्ट नाइट यानी पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की बात कर रही, तो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के लिए हमें वी टू का यूज करना पड़ता है, यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना पड़ता है। अब सिंग की बात करते हैं, सिंग, सिंग मीन्स होता है गाना, इसके अगर सेकंड फॉर्म की बात करें सैंग, और सिंग सैंग संग, है ना। थर्ड फॉर्म की बात करें तो संग होता है, सिंग सैंग संग यही होता है ना। आप कहोगे सर अगर पास्ट के स्पेसिफिक बात की होती है तो हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लाना पड़ता है, यानी संग की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, सैंग का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका दोस्तों, सैंग का यूज करना पड़ेगा, यानी कि ए पार्ट में क्या था, एरर था। ए पार्ट में क्या था दोस्तों, एरर था। समझ में आ गया, आप ये बताओ, आप कहोगे सर समझ में आया। लास्ट नाइट की वजह से हमें क्या करना पड़ा, पास्ट के स्पेसिफिक समय को बताना पड़ा, और पास्ट के स्पेसिफिक समय को हम हमेशा बी टू में बताते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में बताते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, संघ की जगह, जो कि संघ क्या था, यहाँ पर वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म था, इसलिए हमें क्या लाना पड़ा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लाना पड़ा। ठीक समझ में आ गया। इसके बाद 12th में देखते हैं, 12th की बात करें, द लिखा द फोन रंग जस्ट एज सी वाज अबाउट टू लीव द हाउस। जैसे मैंने इसको पढ़ा और मुझे एक वर्ब समझ में आती, रिंग, रिंग रैंग रिंग, रिंग रैंग रैंग, रिंग मीन्स होता है गाना, यही होता है ना। अब इसके फर्स्ट फॉर्म की बात करें, रिंग रैंग रिंग, रंग है ना, रंग होता है, रिंग रैंग रंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैंग हो जाएगा। ठीक है भाई, रंग। आप बात बताओ, आप कहोगे यस सर। जैसे मैंने देखा था फोन रंग रंग जस्ट एट सी वॉज, अब देखो यहाँ पर क्या वॉज, यानी पास्ट की बात कर रहा है, तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करना पड़ेगा, यानी रैंक का यूज करना पड़ेगा। क्या, रिंग रैंक, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो बी पार्ट मिरर था, किसमें था दोस्तों, बी पार्ट मिरर था, यानी रंग की जगह क्या करना पड़ेगा, रैंक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पास्ट के फॉर्म को बताना पड़ेगा। इसके बाद 13 की बात करते हैं, लिखा दे हैड ऑलरेडी बिगन, क्या लिखा, बिगन दियर प्रोजेक्ट बिफोर द गाइडलाइंस वर अपडेटेड नो एरर। जैसे मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे पता चला, मुझे क्या पता चला, हेड के बाद क्या आता है, हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। ये क्या करता है, परफेक्ट को दर्शाता है, क्या करता है, परफेक्ट को दर्शाता है। समझ में आ गया, यानी हेड के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। आइए समझते हैं। अब आपने ये तो सीख लिया, हेड के बाद क्या चाहिए हमें, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। अब इसके बाद देखो, जैसे मैं इसको लिखूं, देखो जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ, बिगिन, बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट करना, क्या होता है, शुरू करना। तो इसका होता है बिगिन, 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 बिगेन और बिगन।
ये होता है, यानी कि ये होता है सेकंड फॉर्म, ये होता है थर्ड फॉर्म। और मैंने आपको क्या बताया, हेड के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हेड लगा, इसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ का दे रखा सेकंड फॉर्म, तो हमें यहाँ करना पड़ेगा बिगन। क्या करना पड़ेगा, बिगन। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बिगन, यानी कि बिगन की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, बिगन का यूज करना पड़ेगा, जो कि थर्ड फॉर्म है। समझ में आ गया, समझ में आया दोस्तों। बिगन की जगह क्या करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना पड़ेगा, इसलिए बिगन की जगह बिगन का यूज करें। इसके बाद चले आगे, आपका दिया सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपको देखना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब ये होता है, एक आपको अंडरलाइन कर देगा, कोई सेंटेंस दे रखा होगा और उसमें क्या होगा, आपको अंडरलाइन दे रखा होगा, अगर वो सही है तो नो इम्प्रूवमेंट, अगर कोई इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है तो उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। देखा, इट इज गुड टू ब्रीड ओवर पास्ट टाइम। जैसे मैंने देखा, ब्रीड ओवर पास्ट टाइम नहीं होता है, ब्रूड ओवर पास्ट टाइम होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे होगा। तो ब्रीड ओवर टाइम, ओवर पास्ट टाइम नहीं होता दोस्तों, ब्रूड ओवर पास्ट टाइम होता है। समझ में आ गया। इसके बाद देखें सेकंड को, लिखा ही वॉज कन्फर्ड। क्या लिखा है, ही वॉज कन्फर्ड टू हिज बेड बाई इलनेस। ठीक है, अब देखो कन्फर्ट ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। ठीक है, अब ये कन्फाइन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो हमें चाहिए था सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। समझ में आया। इसके बाद देखो, माई लॉन विच इज। क्या लिखा, माई लॉन विच इज। आपने देखा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या आया, माई लॉन के बाद क्या आया, यहाँ पर भरवारा इज आएगा, आर आएगा, या एम आएगा, या विल आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट। आपने देखा सर माई लॉन के अकॉर्डिंग इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं थी, यानी कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों, नो इम्प्रूवमेंट होगा, यानी थर्ड भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखते हैं, ही एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन द कंप्यूटर कोर्स लेटर इन द ईयर। जैसे मैंने देखा सर, एक दो वर्ड होते हैं, एडवाइज और एक होता है एडवाइस। ठीक है, ये होता है नाउन और ये क्या होती है, वर्ब। आप बताओ, ये होता है नाउन और ये क्या होता है, वर्ब होता है। अब मुझे चाहिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो यहाँ पर लिख रखा था नाउन, तो हमें नाउन वाला तो ढूंढना, मतलब वर्ब वाली ढूंढनी पड़ेगी। तो ये तो होता है नाउन, इसको हटाओ। ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लानी पड़ेगी, तो ये भी हटाओ। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, एडवाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड हो जाएगा। आपने कहोगे सर एडवाइज क्यों नहीं आया, क्योंकि भैया हमें क्या रिक्वायरमेंट है, एडवाइज्ड यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की रिक्वायरमेंट है, जो कि बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए दोस्तों। इसके बाद देखा जाए, लिखा इंक्रीजिंग रेसिंग एंड हेटफुल क्राइम्स कास्टेड अ फैलो ओवर इलेक्शन। जैसे ही आपने पढ़ा सर, कास्ट का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, कास्ट का जो फर्स्ट होता है, कास्ट होता है, सेकंड भी कास्ट होता है, थर्ड भी कास्ट होता है। तो फिर कास्टेड कहाँ से आ गया, इसको तो करना पड़ेगा, नो इम्प्रूवमेंट तो करना पड़ेगा, यानी कि क्या लिखना पड़ेगा, कास्ट का यूज करना पड़ेगा, ना कि कास्टिंग का। समझ में आ गया, कास्टेड नहीं होता है, कास्ट होता है। इसके बाद देखना, मैंने आपको लिखा भी रखा है। इसके बाद देखो, सेक्स में लिखा था स्ट्रीट आर सो वी इट शुड। क्या लिखा है, इट शुड हैव रेंड लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट की बात हो गई, यानी पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है, तो ये बात क्या हो गई, बिल्कुल कंपलसरी हो गया, यानी कंपल्सन को दिखा रहा है। तो जब कंपल्सन को दिखा रहा होता है तब क्या शुड का यूज करते हैं, नहीं। तो फिर किसका यूज करा जाता है, मस्ट का यूज करते हैं। किसका, मस्ट का यूज करते हैं, ना विल का, ना वुड का, और ना ही, तो इसका किसका होता है, मस्ट हो जाएगा, यानी कि द स्ट्रीट आर सो वी मस्ट हैव रेंट लास्ट नाइट। ठीक है, समझ में आया, आपको समझ में आया, यहाँ से समझ में आ रहा है कि वी हैव रेंट लास्ट नाइट, पता चल गया ना लास्ट नाइट की, तो वो कंपल्सन को दिखा रहा है, यानी कि मस्ट का यूज करेंगे, ना कि शुड का। इसके बाद देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रैन दिस इवनिंग। अब जैसे रेडियो जो बताता है ना, रेडियो जो आपको बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, तो एक संभावना को बताता है कि भैया आज वर्षा हो सकती है। जब हम संभावना को दिखाएंगे, क्या कैन का यूज करेंगे, नहीं। तो विल का यूज भी नहीं करेंगे, तो इसका भी हो गया खत्म। माइट का यूज, तो इसका किसका होगा, मे का यूज होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट मे रैन दिस इवनिंग, मतलब संभावना है कि बारिश हो सकती है इस शाम को। इसके बाद देखो, लिखा हेमा लेड द चाइल्ड इन द बेड फॉर 2 आवर्स। आपको आपने पढ़ा, लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। अगर इसके सेकंड फॉर्म की बात करें, लाइड होता है, थर्ड फॉर्म लाइड होता है। अगर बात करें लाई, एक होता है लाई मीन्स होता है लेटना, लेड लेन होता है। ठीक है, तो इसका जो लिखा है यहाँ पर लेटने वाला सेंस है, बिल्कुल सही लिखा है, यानी लेड जो लिखा है बिल्कुल करेक्ट लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है फिल इन द ब्लैंक। क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक। आपको ये भरना है कि इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है। चलो देखते हैं। लिखा हर्ष के बाद लिखा है नॉट। मैंने आपको नॉट का यूज बताया था, क्या
नॉट हमारा होता है वर्ब ऑफ निगेशन की बात करें, ये क्या होता है, एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन को दर्शाता है। और नॉट का यूज क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। नॉट का यूज कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। तो भैया देखो हर्ष के बाद क्या होगा, इसके बाद हमें लाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। अब बताओ क्या मेन वर्ब आएगी आपको, क्यों, क्योंकि सर ये तो क्या है नीड्स, यानी कि ऐसे ऐसे लग रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे नीडेड आएगा, नहीं आएगा। तो भैया हम किसका प्रयोग करेंगे, नीड का प्रयोग करेंगे। यानी कि आपको मैंने बताया था ये मार्जिनल होते हैं, ठीक है, मार्जिनल मॉडल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, नीड और डेयर, इसको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों की तरह यूज कर लेते हैं। यहाँ पर नीड का प्रयोग किसकी तरह हो रहा है, आप कहोगे सर नीड का प्रयोग हो रहा है हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल की तरह, हेल्पिंग वर्ब इसके बाद नॉट इसके बाद कम, बिल्कुल सही लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, नीड हो जाएगा। समझ में आया। इसके बाद देखो बी वाले में लिखा आई फिल इन द ब्लैंक टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 9 ईयर ओल्ड। ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसकी आदत को बता रहा है। तो जब आदत को बता रहा होता तो हम यूज का प्रयोग नहीं करते हैं, यूजिंग का नहीं करते हैं, यूजेस का नहीं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। किसका, यूज्ड टू। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज व्हेन आई वाज 9 ईयर ओल्ड। समझ में आ गया भैया, बताओ, चला जाएंगे। इसके बाद देखो द सेशन वाज, सेशन का मतलब होता है त्यारा वाज कन्विक्टेड इन ऑर्डर टू बी। अब बताओ हैंग होगा, देखो हंग का मतलब क्या होता है, जैसे होता है फांसी पर लटकाना, हैंग का मतलब क्या होता है, फांसी पर लटकाना। तो जो उसका थर्ड फॉर्म होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वाज लगा है ना, तो हमें क्या लाना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म यानी बात करने का टू बी, थर्ड फॉर्म लाना पड़ेगा। तो इसका बात क्या हो जाएगा, हंग हैंग हैंग्ड होता है, क्या होता है, हैंग भी नहीं होता है, हंग भी नहीं होता है, इसका मतलब होता है लटकाना। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैंग्ड हो जाएगा, यानी फांसी पर लटकाना। हैंग्ड मीन्स क्या होता है, फांसी पर लटकाना। समझ में आ गया। मैंने ये आपको सारी की सारी पढ़ा रखी हैं और अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ में आ गया। इसके बाद देखो लिखा दीज पॉइजन, क्या लिखा, दीज पॉइजनस गैसेस विल फिल इन द ब्लैंक अवर हेल्थ। क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक अवर हेल्थ। अब क्या करेगा, क्या इफेक्ट करेगा, नहीं, इफेक्ट तो भैया एडजेक्टिव है, अफेक्टेड होगा, नहीं होगा, क्योंकि विल के बाद हमें क्या चाहिए, विल के बाद क्या चाहिए हमें, सर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये मॉडल होता है। विल के बाद क्या होता है, हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। विल के बाद क्या आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये याद रखो। तो एक तो ये आउट हो गया, एक तो ये बचा दो। इफेक्ट होता है एडजेक्टिव, अफेक्ट होता है हमारा क्या, ये होता है मेन वर्ब, यानी कि अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। तो समझ में आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए पार्ट हो जाएगा, यानी दीज पॉइजनस गैस विल अफेक्ट अवर हेल्थ। समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, लिखा था रिवर हैज इट्स बैंक। बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। अब देखो ओवरफ्लो होगा, आप कहोगे हैज के बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ओवरफ्लो तो नहीं हो सकता है, ओवरफ्लोइंग भी नहीं हो सकता है, इन दोनों में हो सकता है। अब फ्लाई फ्लू फ्लॉन होता है, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, फ्लू फ्लॉन होता है। अगर बात करें किसकी, फ्लो, फ्लॉन फ्लॉड होता है, फ्लॉड फ्लॉड होता है। तो फ्लॉड वाला आंसर देख लो, फ्लॉन वाला तो नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा सी पार्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, सी पार्ट होगा। समझ में आया। तो प्रैक्टिस ऐसे ही करना है, मस्त तरीके से, एकदम बिंदास तरीके से। आपको क्या करना है, पहले चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और ऐसे ही प्रैक्टिस देखना, और कैसे क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस के दौरान लेके आता हूँ, ताकि आपका जो फिल इन द ब्लैंक का डर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का या एरर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे बना पाएंगे। ठीक है, एक आपको ओवर भी मिल जाता है, आपको किताब से भी प्रैक्टिस करनी है और अपनी थोड़ी मेहनत भी करते रहना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही है ना। आज के लिए आपके कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने सीखे। अब हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो आपका होगा एडवर्ब। क्या होगा, एडवर्ब। हम लोगों ने अभी तक वर्ब चैप्टर पढ़ रहे थे, उसको कंप्लीट कर लिया था, उसका प्रैक्टिस भी कर लिया। अब पढ़ेंगे एडवर्ब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।